हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और आज है 19 दिसंबर 2021 और द हिंदू का साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने। ये संडे में होना था बट आज मंडे हो गई और मंडे भी आधा निकल गया। बट देर आर रीज़न फॉर इट, ओके। बट देखते हैं, चलिए आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं सीधे और देखने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें काम की निकलती हैं। जैसे पहला आर्टिकल यहाँ पर है, लिखा हुआ है अर्ली इनहेबिटेंट्स। तो वही है, दुनिया भर में अलग अलग जगह स्टडी हो रही है, कहाँ पर कितने समय पुराने यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पर पता लगा है कि वाइकिंग्स जो कि योद्धा हुआ करते थे उनसे भी 350 साल पहले यहाँ पर अराउंड 500 AD आपके सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे इन द नॉर्थ अटलांटिक। और नॉर्थ अटलांटिक के अंदर भी एक जगह आती है जिसका नाम है फोरे आइलैंड्स, ओके। तो यहाँ पर आपको रिमोट सेटलमेंट देखने के लिए मिलेंगे और इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, इंडिया में मिलते तो हम देखते, बट ये हमारे काम की नहीं है। यहाँ मैप में आप फोरे आइलैंड्स की लोकेशन देख सकते हैं। देखिए, ये रहा आपका नॉर्थ अटलांटिक और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपके फरोए आइलैंड्स, ओके। और ये जो है वो पार्ट हैं डेनमार्क का। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो फोरे आइलैंड्स हैं वो किसकी ऑटोनोमस टेरिटरी हैं, तो वो किंगडम ऑफ डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी हैं। लाइक आपको ग्रीनलैंड भी मिल जाएगा, वो भी इसी तरीके से है। ग्रीनलैंड आपका ये रहा, ओके। तो ये भी आपकी किंगडम ऑफ डेनमार्क की ही टेरिटरी है, बाकी न्यूज़ हमारे काम की नहीं थी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड आर्टिकल सामने आया। और जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई का नाम सामने आया जिसका नाम है ये रहा आपका ग्लास विंग बटरफ्लाइज, ओके। ये स्टडी ग्लास विंग बटरफ्लाइज के ऊपर हुई और आपको मिलेगा कि 400 से ज़्यादा स्पीसीज़ देखने के लिए मिली हैं। तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो आपका सेंट्रल और साउथ अमेरिका वाला रीजन है उसको एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। किसके लिए? इस बटरफ्लाई के लिए, ओके। इसके विंग्स देखिए आप, इसके विंग्स ट्रांसपेरेंट हैं जिसकी वजह से ये ग्लास की तरह बिहेवियर करते हैं और इसीलिए इस बटरफ्लाई को नाम दिया गया है ग्लास विंग बटरफ्लाई। इंडिया में नहीं पाई जाती, इसकी लोकेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रॉपिकल कंडीशंस में रहती हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ये पाई जाती हैं, ओके। तो जस्ट ये दोनों पॉइंट आपको इस आर्टिकल से ध्यान रखने थे। बाकी इस आर्टिकल से कुछ भी आपके काम का यहाँ पर नहीं हुआ। बात अमेरिका के ट्रॉपिक्स की जा रही थी, तभी हमने कहा कि ट्रॉपिकल कंडीशंस और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ये यहाँ पर पाई जाती हैं, ओके। इतना आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद बात करते हैं कार्बन सिंक की। कार्बन सिंक क्या होता है? ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन सिंक की तरह पर वर्क करता है, ओके। प्रकृति में नेचुरल, आर्टिफिशियल हर तरीके के कार्बन सिंक होते हैं। नेचुरल में वेटलैंड टाइप के, पीटलैंड हो सकते हैं, ओके। इस तरीके के आ जाते हैं। कार्बन फार्मिंग आप कर सकते हो आर्टिफिशियल वे में, रीजनरेटिव फार्मिंग कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो कार्बन सिंक के रूप में एक नया नेचुरल जो फिनोमिना देखने के लिए मिला है कि आपके जो पेड़ होते हैं, ये आप इमेज से ही समझ पाओगे, वैसे जो लिखी हुई चीज़ें उनसे आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे ये आपकी पेड़ है, ओके। तो पेड़ की दो शाखाएं यहाँ पर थी। इन पेड़ की दो शाखाओं के बीच में बहुत समय के बाद यहाँ पर मिट्टी और इस तरीके के जो पेड़ के सूखे हुए पत्ते वगैरह होते हैं वो सब इकट्ठे हो गए, ओके। तो ये जो चीज़ यहाँ पर इकट्ठी हुई, इसको हमने यहाँ पर कहा है टॉप सॉइल। देखिए, ये इसको हमने कहा है ट्री टॉप सॉइल, ओके। तो ट्री टॉप सॉइल क्या होती है? एक तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। ट्री की ब्रांचों पर बहुत समय के बाद मिट्टी की परत जम जाती है, उसके ऊपर आपकी जो आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक मैटर है उसकी एक परत जम जाती है, जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर आपकी ब्रांच है जिसके ऊपर ये सब चीज़ें जमी हुई हैं वो एज अ कार्बन सिंक यहाँ पर काम करती है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना था। न्यू रिसर्च रिवील्स हाउ ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, जो पुराने पेड़ होंगे उन पर ही ये काम हो पाएगा। नए पेड़ सिंपल सी बात है ऐसा नहीं दिखा सकते कि उनके ऊपर इतनी भारी मात्रा में जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो इकट्ठा हो जाए, ओके। तो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट हैव बीन रिसाइकलिंग एंड स्टोरिंग कार्बन, तो ये कार्बन को स्टोर कर रहे हैं इस तरीके से, इसीलिए इनको ट्री टॉप सॉइल कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन एज अ कार्बन सिंक वर्क करता है, तो आपको ट्री टॉप सॉइल का नाम भी यहाँ पर याद रखना है। और ये सब चीज़ें जो देखी गई हैं वो स्पेशली कैनोपीज ट्रीज़ के अंदर में ही देखी गई हैं, वो हमारे काम की नहीं है। इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता जाया जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो कि इस तरीके की चीज़ें कार्बन सिंक के रूप में यहाँ पर वर्क करती हैं, ऑलराइट। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इज टेस्टिंग सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी यूज्ड मिसिंग ओमिक्रॉन, ओके।
तो लिखा हुआ है जो अपना वायरस आया है, और इस वायरस में जो आपकी टेस्टिंग है, सिक्वेंसिंग है, ये हमें कम देखने के लिए मिल रही है। लोग इतना ज़्यादा इसको सीरियसली ले भी नहीं रहे हैं जितना ज़्यादा डेल्टा को यहाँ पर लेना चाहिए था। बट आप देखो कि इसके केसेस पूरे इंडिया में लगभग 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, और आपके बहुत सारे जो स्टेट हैं, लगभग 11 से ज़्यादा स्टेट ऐसे हैं जिनमें इसका खतरा भी यहाँ पर बढ़ चुका है। तो जस्ट हम जैसा कि देखते हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इमेजेस के थ्रू इस पर यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है ओमिक्रॉन केसेज इन इंडिया। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू नो इफ द प्रेजेंट वेरिएंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कम्युनिटी बेस्ड ऑन द करंट टेस्टिंग एंड सिक्वेंसिंग स्ट्रेटजी। टेस्टिंग और जीनोम सिक्वेंसिंग जो आपकी वायरसेस की यहाँ पर की गई, वो हमने पहले बहुत ज़्यादा की है। जब भी हमें ज़्यादा मात्रा में केसेस मिले लाइक डेल्टा वायरस वगैरह के, तो हमने टेस्टिंग और जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर की है। और ओमिक्रॉन के लिए ये चीज़ हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो पैसेंजर्स हैं जो कि इंडियन सिटीज़ में बड़े एयरपोर्ट्स वगैरह पर आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग वगैरह यहाँ पर हो रही है। और केसेस क्योंकि इतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, इसीलिए यहाँ पर ध्यान इतनी तेज़ी से नहीं दिया जा रहा है। 100 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, लगभग 11 स्टेट्स अफेक्टेड हैं। लिस्ट भी हमने यहाँ पर अपडेट नहीं की है। लास्ट लिस्ट जो है वो हमने 30 नवंबर को अपडेट की थी, और उसमें हमने कोई भी नया कंट्री ऐड नहीं किया है। हमने यूके को अपडेट किया हुआ था, यूरोप है, और 11 और कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा हमने अपनी लिस्ट भी अपडेट नहीं की है कि किन किन कंट्रीज से ओमिक्रॉन का खतरा हमें यहाँ पर बढ़ सकता है। ओके, लेवल ऑफ टेस्टिंग आर फेयरली लो। टेस्टिंग के लेवल्स भी यहाँ पर लो देखने के लिए मिल रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द RT-PCR टेस्ट किट्स यूज्ड इन मोस्ट स्टेट, और उनमें जो है डू नॉट हैव अ एस जीन टारगेट इन प्राइमर टू हेल्प आइडेंटिफाई द BA1 सब लीनिएज। ओके, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनमें जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि ओमिक्रॉन वायरस के जो प्रेजेंस है उसका यहाँ पर पता लगा सके। ओके, तो जस्ट ऐसे चीज़ों को याद रखो, हर चीज़ में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ दिखाई जा रही हैं कि हम इसको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, और केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से शुरुआत होती है। ओके, तो इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। बाकी इस आर्टिकल के अंदर से आप चाहें पढ़ के देख सकते हैं, बट एक भी पॉइंट काम का नहीं निकलेगा, और गारंटी है एग्जाम में एक भी पॉइंट यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद ये आर्टिकल हमारे काम का हो जाता है, अर्ली साइंस ऑफ वर्सनिंग एयर इमर्ज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। पहली बार आप आर्टिकल पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेसिकली इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, उसकी वजह और उसके बावजूद भी आप देखो कि एयर क्वालिटी वहाँ की पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। दिल्ली में अगर एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो हम समझते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे जो साइंस हैं, ये अर्ली साइन है कि भाई एयर क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब होगी। स्पेशली गुवाहाटी के अंदर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एयर क्वालिटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर बहुत ही बुरी होती चली जा रही है। और जैसे इंडिया के और पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं लाइक दिल्ली वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर भी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लाइक व्हीकल है, इंडस्ट्री है, अर्बनाइजेशन है, ऐसी ही प्रॉब्लम आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है। ये सब स्टडी जो की गई वो दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा यहाँ पर की गई। सो फार हमें पता है कि एयर पोल्यूशन एक क्राइसिस के रूप में उभरता है इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन। सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर ही रहती है पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी दिक्कत है। और विंटर के अंदर दिल्ली में और उसके आसपास की सेवरल सिटीज़ लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आती हैं, लाइक गाज़ियाबाद इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। एयर इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन द पॉपुलर इमेजिनेशन इज लेस बीफोल्ड ड्यू टू द रीजन्स टोपोग्राफी। सिंपल सी बात है, हम सिर्फ चिकन नेक के द्वारा जुड़े हुए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो है, उसकी वजह से वहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। ओके, रीजन्स टोपोग्राफी दैट इज़ लेस कंड्यूसिव टू फॉसिल फ्यूल लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहाँ पर फॉसिल फ्यूल लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इतना तेज़ी से नहीं है, क्योंकि आप देखो कि जो टोपोग्राफी है, जो हिल्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक इंडस्ट्री सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिलती है। एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि बताया गया कि चिकन नेक के द्वारा ही हम सिर्फ कनेक्टेड हैं। राइट, तो इन सब के कारण यहाँ पर पहले नहीं देखी गई चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें इंडो गैंगेटिक प्लेन में ही होती थी, लेकिन अभी ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं। ओके, सबसे ज़्यादा जो लेवल हैं वो PM 2.5 के यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। PM 10 तो नहीं यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा। ओके, PM 2.5 तक के ही यहाँ पर आपको जो
कंसंट्रेशन है पार्टिकुलेटेड मैटर का, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये सब स्टडी हुई असम के अंदर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। देखो आगे का कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, बस इतना समझो कि हाँ ये एयर पोल्यूशन की जो कंडीशन है अब सिर्फ इंडिया के एक हिस्से के लिए नहीं रह गई, अब ये सिर्फ जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसके लिए नहीं रह गई, अब ये आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी स्प्रेड हो चुकी है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से समझना था बस। ओके, ये सब डाटा इकट्ठा किया गया बाई कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस के द्वारा, जो कि 6 सिटीज़ में यहाँ पर लगाए हुए हैं, लाइक गुवाहाटी में है, शिलोंग में है, अगरतला, कोहिमा, ओके, आइजॉल में है और नाहलांगोन में है, ओके, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। राइट, तो इन सब जगहों पर ये सब स्टेशंस लगे हुए हैं, इन स्टेशंस के द्वारा ये सब चीज़ें मापी गई, आपको भी पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, उसके अलावा पर्टिकुलर बताया गया कि सिटी के अंदर कितना जो माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से पोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, दीज एयर क्वालिटी फिगर्स आर अ फार क्राई फ्रॉम दोज रिकॉर्डेड इन द सिटीज़ इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। जैसा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आपको इस तरीके की सिचुएशंस देखने के लिए मिल रही हैं, उतनी वर्ष नहीं है अभी भी, उतनी वर्ष नहीं है, ऐसा ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो पाएंगी अभी उतनी वर्ष, बट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गिर रही है। वेयर एनुअल कंसंट्रेशन आर इन ट्रिपल डिजिट्स। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आप देखोगे तो एयर क्वालिटी 400 500 मतलब 3 डिजिट में आपको देखने के लिए मिलती है, बट गुवाहाटी हैज़ इंक्रीजिंगली बीन सेंडिंग कंसर्निंग सिग्नल्स। ओके, और लेकिन अभी गुवाहाटी के अंदर ये सब चीज़ें नहीं है इतनी भारी मात्रा में, और लेकिन सिग्नल्स आपको तेज़ी से मिल रहे हैं। पूरा आर्टिकल ही यही था, अर्ली साइंस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी अगर आपने इंटरवेंशन ले लिया तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, आप बचा सकते हो। ओके, तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था, बाकी ये सब इग्नोर मार दो, सिर्फ इतना समझो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, बाकी आप इसमें से कुछ पढ़ो मत पढ़ो। ओके, दो एक रीजंस आपको पता होने चाहिए, व्हीकल है, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, और कुछ जो आपकी अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स हैं उनका सर्कुलेशन वगैरह टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इतना आपको पढ़ना था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ये आर्टिकल अच्छा है, इसमें लिखा हुआ है इन एस्केपेबल रिस्क ऑफ मैंडेटरी आयरन फोर्टिफिकेशन। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, बायो फोर्टिफिकेशन की, और बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो ऐड किए जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट डेफिसिट फूड क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर बायो फोर्टिफिकेशन के ज़रिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करते हो। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आयरन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में, आयरन का हम फोर्टिफिकेशन करें तो उसको कहेंगे आयरन फोर्टिफिकेशन। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन और भी चीज़ों का होता है, लाइक प्रोटीन हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन हो सकता है, जिंक का हो सकता है, ओके, विटामिन का हो सकता है, आपका विटामिन ए ऐड हो सकता है, विटामिन सी ऐड हो सकता है, एंथोसाइनिन ऐड कर सकते हो, ओलिक एसिड ऐड कर सकते हो, लाइनोलिक एसिड आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये सब काम आप बायोफोर्टिफिकेशन में कर सकते हो, बट इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन फोर्टिफिकेशन की बात की गई है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सावधानी से सिर्फ एक दो पॉइंट यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए लिखा हुआ है फोर्टिफिकेशन विल इंक्रीज, लिखा हुआ है सीरम फेरिटिन विदाउट चेंजिंग हीमोग्लोबिन लेवल। कहने का क्या मतलब है, पूरे इंडिया में फोर्टिफिकेशन, देखिए एक बात को समझिएगा, ये आर्टिकल आपसे कह रहा है कि इन एस्केपेबल रिस्क ऑफ मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है, मैंडेटरी आयरन फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है। 2024 तक जो आपका मिड डे मील स्कीम है उसके अंदर राइस जो यहाँ पर बढ़ता है वो फोर्टिफाइड होगा। ओके, तो आपको बेवजह अपने जब ऐसे लिख रहे हों तो बेवजह इन चीज़ों को लॉन्च नहीं करना कि इसके नुकसान क्या हैं, जब तक पूछा ना जाए। इसके आपको बेनिफिट ही बताने हैं, नुकसान जब पूछे जाएँ तब बताने हैं। ओके, चुनौतियाँ, चैलेंजेस पूछे जाएँ तो ही इन चीज़ों को लिखना है, वरना नहीं लिखना है। ठीक है, तो जब तक आपसे बेनिफिट पूछे जाएँ तब बेनिफिट लिखिए, और आपसे जब तक चैलेंजेस ना पूछे जाएँ तो चैलेंजेस को आपको लिखना नहीं है। इस आर्टिकल में हम 2-3 चैलेंजेस यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो पूरी दुनिया इन्हीं चीज़ों पर फोकस है। अच्छा, फोर्टिफिकेशन से होगा क्या, जो न्यूट्रिएंट की कमी है हमारे फूड सिस्टम के अंदर, उस न्यूट्रिएंट की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। ओके, बट कुछ इश्यूज़ हैं जो कि साइंटिफिक बेस्ड हैं, उन इश्यूज़ को यहाँ पर अनकवर किया गया है अबाउट द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद टू मच आयरन पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन। तो आयरन की कमी, आर्टिकल आयरन बेस है, याद रखना, ठीक है, आयरन के फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये बताया गया है कि चिल्ड्रंस और स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन दोनों के अंदर आयरन से जो एसोसिएटेड ये चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हो कि आयरन की कमी है तो आयरन को बढ़ावा दिया जाए, आयरन को मिलाया जाए, आयरन का फोर्टिफिकेशन किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किए गए हैं। ओके,
द सिंपल फैक्ट इज़ दैट आयरन इज़ नॉट सेफ इन एक्सेस। ये हरे रंग का पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, आयरन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आयरन बिल्कुल भी सेफ नहीं है अगर आपने एक्सेस मात्रा में यहाँ पर लिया। इट इज़ एन ऑक्सीडेंट, ये एक ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और इसके कई सारे इल इफेक्ट्स भी यहाँ पर होते हैं। ओके, just because a tolerable upper limit was proposed for its intake, any intake less than this was thought to be safe। एक अपर लिमिट होती है, उस लिमिट से कम है, ठीक है, आपका काम यहाँ पर चलता रहेगा, बट नो लॉन्गर वी मस्ट थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ द अदर डिजीज़। बट इससे भी आपको अदर तरीके की और डिजीज़ की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, आपको स्टोमक पेन के अलावा बाकी चीज़ें भी देखने के लिए मिल सकती हैं। इसका कुछ कारण है, ये ग्रीन कलर का पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, दिस इज़ बिकॉज we know that iron increases the risk of many non communicable disease। पॉइंट याद रखना कि आयरन के कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड इवन ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसके लेवल भी हाई हो जाते हैं। ओके, तो ये सब परेशानियाँ यहाँ पर हो जाती हैं अगर आयरन एक्सेस मात्रा में आपने यहाँ पर ले लिया। नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द एविडेंस, टेक डायबिटीज़। हम एक डायबिटीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, डायबिटीज़ के एग्जाम्पल को लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल में जा रहे हैं हम, है ना। डिटेल में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर में बेस है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब तक पूछा ना जाए आपको लिखना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ओके, डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, जब आपकी बॉडी आयरन को स्टोर करना शुरू कर देती है तो आपके जो लेवल हैं काहे के सीरम फेरिटिन के, ये क्या होता है, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, ये नॉट इम्पोर्टेंट। सीरम फेरिटिन के जो लेवल्स हैं वो आपके यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ये यूएस की स्टडी है, इन सब ने यहाँ पर ये देखा है कि द पॉपुलेशन दोज विद हाई फेरिटिन लेवल, अगर फेरिटिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, हैड अ 4-fold रिस्क। इसके कारण से डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो 4 गुना तक बढ़ जाता है। अगर आपके शरीर के अंदर आयरन स्टोर होने लगा तो आयरन स्टोर होने के बाद आपका जो सीरम फेरिटिन के लेवल्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं और उससे आपका डायबिटीज़ का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है बस। ओके, आयरन इज़ नॉट सेफ इन एक्सिस, एट इज़ इन ऑक्सीडेंट, और इससे आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसके रिस्क यहाँ पर बढ़ जाते हैं जब बायोफोर्टिफिकेशन की चुनौतियाँ लिख रहे हैं। इतना सा पॉइंट याद रखना है, बाकी आप पढ़ो लेकिन भूल जाओ। ओके, बस आपके दिमाग में पड़ा रहना चाहिए, पीछे आपको ज़बरदस्ती निकाल के नहीं लाना उसको कि हाँ मुझे याद रहना चाहिए। ओके, याद रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा ठीक है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि हाँ भाई आयरन ज़्यादा मात्रा में सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। इसके इल इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ क्यों बढ़ जाता है वो भी मैंने आपको बताया, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सीरम फेरिटिन के आपके जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर बढ़ जाता है और इसकी वजह से इंडिया में काफ़ी भारी मात्रा में ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा द रिस्क ऑफ हाई ब्लड शुगर वो भी यहाँ पर हो जाता है, हाई ब्लड लिपिड्स भी देखने के लिए मिलता है और हाई ब्लड प्रेशर भी देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे आपका जो सीरम फेरिटिन का लेवल है वो बढ़ेगा, ये चुनौतियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। बात समझ में आई आपको? तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रिस्क ऑलरेडी हाई, पहले से ही हमारे रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इंडिया की लगभग 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है बिटवीन द एज ऑफ 5 to 19 ईयर्स। मैं बात कर रहा हूँ चिल्ड्रंस की। ओके, उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाई ब्लड शुगर पहले से ही मौजूद है, हाई ब्लड लिपिड्स पहले से ही मौजूद हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हमें पहले से ही देखने के लिए मिल रही हैं। उसके साथ साथ अगर हमने आयरन फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया तो ये चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी मैं नंबर 50% बोल रहा हूँ, कुछ समय बाद ये नंबर 60-70% तक देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आपका जो डायबिटीज़ है उसका आप कह सकते हो कि उसका जो होने के चांसेस हैं वो 4 गुना तक बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ जो सीरियल का इंटेक है अगर वो भी ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी ये सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप इस आयरन फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा ना दें, आप जो अपनी फूड बास्केट है उसको यहाँ पर बढ़ावा दें। बहुत सारी जगहों पर सीरियल्स ही यहाँ पर कंज्यूम किए जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सीरियल्स ही हमें यहाँ पर नहीं लेने, हमें यहाँ पर अपनी जो फूड बास्केट है उसको चेंज करना है। हमें पल्सेस लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं। साउथ में राइस ज़्यादा खाया जाता है तो वहाँ पर आपको व्हीट वगैरह को भी प्रोवाइड कराना है, पल्सेस, और ये तो पूरे इंडिया में ही यहाँ पर रहने चाहिए। ओके, नॉर्थ में आपका गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। ओके, तो इन चीज़ों को अलग करना है जिससे जो और प्रॉब्लम्स हैं लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये ख़त्म की जा सके। इंडिया में ये चीज़ें पहले से ही हैं, इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी हम अगर आयरन फोर्टिफिकेशन करते हैं तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स 4 गुना बढ़ जाएंगी, वो संभाले से भी नहीं संभले। समझ चुके होगे, इतना ही पढ़ना था। ओके, तो इसके अलावा कुछ और 4 रिस्क यहाँ पर दिए गए थे। लाइक फर्स्ट, वी डू नॉट नो
इफ़ एनीमिया इज़ एन रैम्पार्ट एज वारंट सच मैंडेटरी मीजर्स। तो हमने जो मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन की बात की है एनीमिया से निपटने के लिए कि आयरन का फोर्टिफिकेशन करेंगे, WHO ने अभी जो है वो इंडिया के लिए कह सकते हैं कि एनीमिया की कितनी जो आयरन कंटेंट होना चाहिए इन सब चीज़ों को रिवील नहीं किया है। ओके, WHO इज़ हैविंग अ कंसल्टेशन, अभी सिर्फ कंसल्टेशन चल रही है कि कितना लेवल सही होना चाहिए, एनीमिया कितना होना चाहिए। इंडिया में एनीमिया जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, एनीमिया की प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही हैं, लगातार एनीमिया की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा आया, उसने भी यही बात बताया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई, उसने भी यही बात यहाँ पर बताई। ओके, तो ऐसा सब मिक्स करके यहाँ पर याद रखने की कोशिश करो। पहली प्रॉब्लम यह है कि WHO ने कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस अभी तक यहाँ पर नहीं जारी की हैं, जिसके बेस पर हम ये सब काम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि वैन मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन एनफोर्स किया जाता है इन द पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन जिनको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, देन डू नॉट नीड। ओके, हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेजर्स तो है नहीं कि हमें पता चले कि किसके अंदर किस चीज़ की कमी है, हम तो पूरी पॉपुलेशन को देंगे ना। ओके, तो जिनके अंदर ज़रूरत नहीं है उनको अगर ये चीज़ दी जाएगी तो प्रॉब्लम मैंने बताया कि एक्सेस ऑफ आयरन इज़ नॉट गुड। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है, द आयरन डिफिशियंसी इन द इंडियन डाइट इज़ नॉट यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये कोई यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है कि हर किसी के खाने में आयरन की कमी देखने के लिए ही मिल जाए। ओके, द इंडियन रिक्वायरमेंट फॉर द आयरन हैज़ बीन लोअर्ड। ओके, आयरन की रिक्वायरमेंट हमने देखा है, प्रीवियस जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम देखने के लिए मिली है। ओके, ये कम देखने के लिए मिली है और इसी के चलते हमें आयरन फोर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर बात ऑथर ने यहाँ पर की है। ओके, इतना पढ़ना। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म डिमांड, मतलब असलियत तो ये है, आप अगर आप सही से इस चीज़ को यहाँ पर सोचने की कोशिश करें, प्रैग्मेटिज्म डिमांड्स दैट वी वेट फॉर द फोर्थ कमिंग WHO हीमोग्लोबिन कट ऑफ्स। WHO ने हीमोग्लोबिन की कोई भी जो कट ऑफ्स यहाँ पर नहीं दिए, एनीमिया से रिलेटेड कुछ कट ऑफ्स नहीं दिए हैं कि भाई कितना सही है कितना नहीं सही है, तो हमें उसका वेट यहाँ पर करना चाहिए। और इससे हमें क्या है कि एनीमिया बर्डन कितना है उसके ट्रू जो मतलब है पता चलेंगे, हमें सही से डाटा अवेलेबल होगा और उसके बाद हम ये सब चीज़ें यहाँ पर करें। ओके, ये सब कहने की बात जो थी ये आपकी इन आर्टिकल्स के जो लिखने वाले हैं उन्होंने ये बातें यहाँ पर कही। हमारा काम था पढ़ना और वो भी इतना डिटेल में हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ओके, तो ये आपको यहाँ से समझना था। दिस इज़ एंड। ओके, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन और उसके ऊपर डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। पूरा पॉजिटिव वे में मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है। इसके अंदर नेगेटिव जो पॉइंट्स थे वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ज्योग्राफी एंड यू यहाँ पर मैं इसका कार्ड लगा दूंगा। फिलहाल आर्टिकल से इतना ही निकलता है पूरे पेज से, और ये इसके लिए मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि ये इस बार यहाँ पर देर हो चुकी है। ओके, तो मैगज़ीन के लिए यहाँ पर देर हुई है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको चीज़ें सिर्फ जाननी है, चाहे वो एक दिन बाद ही क्यों ना जानने के लिए मिले। ओके, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लेंथ को बढ़ाते नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।